5 के बाद नहीं होंगी मैं इस रास्ते पे। स्टार्ट हो गया। देखो ऐसा है, इस वाली राइड कर रही हूँ। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 2 और अभी मैं हूँ पोर्ट ब्लेयर में। आपको मैं दिखा दूँ कितनी तेज बारिश हो रही है। सी अभी यहाँ पे इतनी तेज बारिश है, इतनी तेज मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी। और मैंने स्कूटी रेंट की थी तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऑटो से ही जाना पड़ेगा। पता नहीं यहाँ पे ओला उबर आता है कि नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो पहले मैं वो सारी चीज़ें कर लेती हूँ एंड मुझे स्कूटी भी हैंड ओवर करनी है। और मेरी जो जेटी है वो है फोनिक्स जेटी से, और मैंने गवर्नमेंट वाली जेटी करी थी तो वो मुझे अराउंड, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेपरेट बना के बता दूंगी कि उसमें मुझे कितना कितना क्या क्या प्राइस पड़ा था। ठीक है, अभी मैं सबसे पहले जाती हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे 5:30 हो गया और मुझे 1 आवर पहले जाना था। मेरी हाफ ब्लॉक के लिए मेरी 6:30 से जेटी थी, फोनिक्स जेटी से, और मुझे भी 1 घंटा पहले पहुँचना था। और यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश है। मैं पहले वहाँ पे पहुँच जाती हूँ, देन उसके बाद मैं आप लोगों को वहाँ का व्यू दिखाती हूँ। तो इतनी तेज बारिश हो रही है और ये पिछले 1 घंटे से हो रही थी। और यहाँ का भी मौसम ना बहुत ख़राब है लेकिन अच्छा लग रहा है, व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। गाइस मैं ऑलरेडी टाइम पे आ गई हूँ और यहाँ है मेरी शिप, यही है हट बे। नाम पे कितना अच्छा है, हट बे। और मैं ना बिल्कुल टाइम पे पहुँच गई थी। मुझे लग रहा था कि मेरी आज तो मेरी जेटी गई। लाइफ में पहली बार कुछ कर रही हूँ और कुछ भी टाइम पे नहीं हो रहा। मेरी गलती नहीं थी, मैं उठ गई थी आराम से 5 बजे तक। और वहाँ से मेरे होटल से यहाँ आने तक में ओनली सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है, ओनली 10 मिनट्स का डिफरेंस है। तो मुझे पता था कि मैं 5:15 तक यहाँ पे पहुँच जाऊँगी। और चेक इन कराने में ना यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपके पास चाहे 1 किलो हो चाहे 1000 किलो, आप कितना भी लगेज लेके जा सकते हो। उसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, कोई लिमिटेड नहीं है। और मेरा सिर्फ एक ही लगेज बैग था, एक ही वो था ट्रॉली बैग। तो वो मेरा लगेज चेक इन हो गया नॉर्मल, जैसे मेट्रो पे चेक इन होता है वैसे ही चेक इन हुआ है। और मैं अब आ गई हूँ यहाँ पे, ये है मेरी शिप। और अभी इस पर 6:30 से बोर्डिंग है, तो अभी मैंने वेट करना है यहाँ पे, वेट करते हैं। और पता है यहाँ पे इतनी बारिश है फिर भी ठंड रही है, उमस है। तो मेरी जो शिप थी वो मॉर्निंग में थी 6:30 के अराउंड। तो यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया था, लेकिन मैं कहीं भी ट्रेवल करती हूँ ना तो अपने साथ में फ्रूट्स वगैरह रखती हूँ। तो इसलिए मैंने एप्पल खा लिया था मॉर्निंग में। जाने में 2 आवर्स लगेंगे तो मैंने अपने लिए फ्रूट्स रख दिए थे। भाई बोट में बोर्ड कर चुकी हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी लाइफ की फर्स्ट बोट। तो शिप में चढ़ने से पहले ना मुझे ये लग रहा था कि गवर्नमेंट वाली फेरी है तो बहुत स्लो चलेगी, लेकिन क्या स्पीड में चल रही थी ये शिप। एंड मौसम का अंदाजा तो आपको लग गया होगा कि भाई साहब कितना खराब मौसम है, कंटिन्यूअसली बारिश थी मतलब। एंड ये था पोर्ट ब्लेयर आइलैंड, जो हम यहाँ से दूर अब जा चुके हैं और मैं जा रही हूँ अभी हैवलॉक की तरफ। और मैंने अब तक ना वीडियोज में नहीं देखी थी समुद्र की ऐसी लहरें, मतलब शिप के अंदर बैठ के और बीच समुद्र में जाके। कुछ भी कहो भाई, ये एक्सपीरियंस सबसे अलग है, मेरी लाइफ की फर्स्ट शिप है ये। तो गाइस अभी मैं आ गई हुई हैवलॉक आइलैंड और यहाँ पे मैंने अपने होटल में चेक इन कर लिया। और चेक इन करते ही हमें मिली है यहाँ पे वेलकम ड्रिंक, जिसमें कि है ये कुछ सॉफ्ट ड्रिंक है, फैंटा है आई थिंक। ठीक है, मुझे फैंटा पसंद नहीं है बट मैं पी लूँगी अभी क्योंकि मुझे बहुत तेज प्यास भी लगी है। और भाई मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ, यहाँ पे जो भी आ रहा है ना प्लीज़ कट स्लीव में तो बिल्कुल मत आना, ना तो हाफ स्लीव में आना। भाई साहब यहाँ की धूप इतनी तेज़ है, हवा है मौसम अच्छा बट धूप बहुत तेज़ है, तो बहुत जल्दी काले हो जाओगे, टैनिंग बहुत जल्दी हो जाती है। तो अभी तो मैं सबसे पहले नहा धो के फ्रेशन अप हो जाती हूँ, उसके बाद मैं प्लान कर रही हूँ एलिफेंटा बीच जाने का। तो मैं वहाँ जाके आपको बताती हूँ। ऊपर से थोड़ी सी कट रही है, तो ये मेरा फाइनल लुक है। अब मैं जा रही हूँ एलिफेंटा बीच और मैं आप लोगों को मिलती हूँ वहाँ पे। अगर कुछ वाटर एक्टिविटीज़ मैंने करी तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, बट अभी मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, फिर भी इट्स ओके। अभी मैंने अपना मेकअप बहुत ही न्यूड, सटल और सिंपल रखा हुआ है। यहाँ पे अच्छा मौसम हो रखा है एंड यार मैंने पहन तो लिया है, मुझे डर सा लग रहा है। ये मेरा है फाइनल आउटफिट ऑफ द डे 2 बट डे 1 इन हैवलॉक। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले मैं जा रही हूँ एलिफेंटा बीच। तो देखो एलिफेंटा बीच जाने के लिए ना आपको एक ट्रैक के रास्ते से भी जा सकते हो और दूसरा आप बोट लेके भी जा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रैकिंग चूज किया है। ये मैंग्रोव पॉइंट है जहाँ पे सुनामी आया था 2004 में, ये पूरा अफेक्टेड है सुनामी में। और ये मैंग्रोव ट्री है जो सुनामी के टाइम में पूरा मर गया था, अभी ये रीप्लांटेशन है 2022-23 में। तो इसका वजह से सुनामी जब आता है तो इसका रूट्स वगैरह जो पकड़ के रखा हुआ है सैंड को, उसका फोर्स को रोकता है। सुनामी साइक्लोन जैसा आता है ना, उसका हवा जैसा तेजी हवा फोर्स को रोकता है, इसकी वजह से जंगल प्रोटेक्ट होता है, सी
और यहाँ से बीच कितना दूर? अभी बीच यहाँ से 200-300 मीटर रहेगा। तो एक खास चीज़ देखिए जो नॉर्मली आपको दिखेगा ना, ये जो क्रैब है हाँ। इसको फिडलर बोलते हैं। इतनी साइज के क्रैब का नॉर्मली 2 पैर, इसका एक ही है, वो दिखेगा ना इतनी साइज के होते हैं। ये यहाँ पे ही पाए जाते हैं ये fiddler। काटेंगे तो नहीं? ये देखिए दिखा रहे पकड़ के। ओ भाई साहब, एक पैर है, एक छोटा सा ही है, देखिए बहुत छोटा है ये। आप पकड़ सकते हैं, तो कुछ नहीं करेगा। पूरा पानी भरा होता है ना फुल मून के टाइम में, जैसे अमावस पूर्णिमा जब होता है तो कमर लेवल तक पानी होता ये है। लेवल भी ये काटेगा तो नहीं नहीं है? हमारा साउंड सुन के भागता है। अरे अभी मॉर्निंग में यहाँ पे हाइटेड था, अब ये अभी लोडेड हो रहा अब हर मैंग्रोव में चल नहीं पाएंगे, ये मैंग्रोव जो है है। सैंडी टाइप का, कोई जगह दलदल होता है, कीचड़ में। सबसे अब बड़ा जैसे यहाँ बीच है तो यहाँ पे शेल्स वगैरह भी रहते हैं। पर लेके जाना अलाउ नहीं। अच्छा, वहाँ पे क्यों ऐसा? जब चेकिंग होगा ना फ्लाइट में, गोवा में, एयरपोर्ट में, आपको वहाँ डस्टबिन फेंक के जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? कोई भी लेवल का कूड़ा सब मार्केट। तो ड्यूरिंग ट्रैकिंग ना आपको रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से निकलना होगा, और भाई साहब कितना घना जंगल था, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने वो पूरा फॉरेस्ट एरिया क्रॉस कर लिया है। और यहाँ पे ना आपको नीचे बहुत सारे क्रैब्स मिलेंगे, बट वो काटते नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मुझे काट ना ले। मैंने ट्रैक पार कर लिया, वो भी रिजर्व फॉरेस्ट वाला भी और पूरा मड वाला भी, और मुझे ना अब थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, वरना डर तो मुझे अभी भी लग रहा है। और लेकिन मैंने क्रॉस कर लिया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आगे अब थोड़ा सा जंगल और बचा है, बस ये क्रॉस करने के बाद ही आपको एलिफेंटा बीच नज़र आ जाएगा। और मुझे पता है सबसे ज़्यादा डर क्यों लग रहा है, क्योंकि जो ये आगे हमारे साथ दोनों गाइड भैया है ना, इन्होंने बताया था कि इस जंगल में एंडमान कोबरा और किंग कोबरा भी है। तो मेरी मतलब हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना कि आप पूछो मत, और ऊपर से नंगे पाँव चल के आना पड़ रहा है ट्रैक में। मोस्टली जंगल क्रॉस हो गया है, और अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सामने एलिफेंटा बीच आ गया है। मैं देखो इतना बड़ा ये रिजर्व फॉरेस्ट है ये पूरा, और मैं यहाँ से निकल के आ गई। और मैं बताती हूँ, मैं ना इतनी बड़ी गई थी कि मैं चप्पल लेके आई थी पहले, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर में कीड़े कांटे ये सब चुभ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैंने कम से कम आधा ट्रैक क्रॉस कर लिया ना, तब मुझे पता चला कि आपको मतलब बिना चप्पल के ही आना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, बिल्कुल सेफ है, आ सकते हैं। बस थोड़ा सा मड है, कीचड़ है, इन सब से आपको फेस करके जाना पड़ेगा। तो ये एलिफेंटा बीच ना रिजर्व फॉरेस्ट क्रॉस करके तब आता है, तो इसलिए यहाँ पे ना आग चलाना मना है। तो मैं सोच रही थी कुछ खा पी लूँ, तो यहाँ पे मैंने अभी पापड़ी चाट लिया है, जो कि मतलब बिना आग की जो चीज़ें यहाँ पे मिल सकती है वो चीज़ें यहाँ मिल रही है, जैसे भेल पूड़ी, पापड़ी चाट और सॉफ्ट ड्रिंक, लेमन सोडा, फ्रूट चाट, ये सभी। तो अभी मैंने पापड़ी चाट लिया, दिखाती हूँ। और ये वाकई टेस्टी था, क्योंकि मुझे ना थोड़ा स्पाइसी सा कुछ खाने का मन कर रहा था, तो जल्दी जल्दी पापड़ी चाट खाया। एंड देन इसके बाद मैं जा रही हूँ वाटर एक्टिविटीज़ के लिए, एंड साथ में ना मैंने ये लेमन सोडा भी पिया था। देखो ऐसा है कि इतनी दूर आई हूँ मैं, वो भी इतनी बड़ी ट्रैक क्रॉस करके, तो मैंने सोचा इतनी सारी राइड है, तो यहाँ पे मैं फ्लाइंग फिश वाली राइड कर रही हूँ, जो 90 डिग्री तक ऐसे करके रहती है, और यहाँ पे ऐसे करके 3 बैठे रहते हैं। अभी देखती हूँ, चलो। मैं पूछ रही गिरेंगे तो नहीं, अगर गिर गई ये डूबने से बचा लेना, और बेल वगैरह से नहीं, बड़ी वाली मछली। तो अभी मैं जा रही हूँ फ्लाइंग फिश राइड के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और ये 90 डिग्री पे जाके होल्ड कर देती है। एंड आफ्टर दिस मुझे बनाना राइड के लिए जाना था, एंड ये है वो बनाना राइड। देखो बनाना राइड में ना मैं 2-3 बार खुद गिरते गिरते बची, तो ये लोग आप अपने रिस्क पे ही जाना। 2 राइड मैंने ऑलरेडी कर लिया, और इसके बाद भी ना मेरा मन कर रहा था कि 1-2 राइड और कर लूँ, क्योंकि मेरा पानी से बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया और राइड्स। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, जब भी आप एलिफेंटा बीच अगर ट्रैक करके आते हो तो आपको गाइड लेना कंपलसरी है, बिकॉज जो ट्रैक है ना वो पूरा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया क्रॉस करके आना पड़ता है। तो मैंने अभी एक की थी फ्लाइंग फिश वाली राइड, और एक की थी मैंने बनाना राइड। पता है इतने ट्रैक करके आई हूँ मैं, तो मैंने अपने 2000 रुपये बचा लिए, और उसमें से अगर मैं बोट लेके आती ना एलिफेंटा पार्क तक, अगर ट्रैक का रास्ता नहीं चूज करती, तो 1000 रुपीज़ पड़ता मुझे एक तरफ का बोटिंग का, आई थिंक दोनों तरफ का शायद बोटिंग का। इससे बेटर है अगर आप लोग ट्रैक कर सकते हो तो ट्रैक करके आ जाओ। ट्रैक करने वाला एरिया ना जो जगह है वो सिर्फ मड है और कीचड़ है, और कुछ नहीं है, सैंड है। और अभी ना थोड़ा बारिश का मौसम है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था, मतलब
आराम से आ सकता है एवरेज पर्सन भी। दिसंबर के टाइम पे अगर आप आओगे ना तो आपको ड्राई मिलेगा बिल्कुल, कोई भी मड नहीं, कोई भी कीचड़ नहीं, क्योंकि उस टाइम बारिश का मौसम नहीं रहता है यहाँ पे हैवलॉक में। और ये एलिफेंटा पार्क में यार अगर आप लोग आए हो यहाँ तो आप लोग वाटर एक्टिविटीज जरूर करो भाई साहब। जो फ्लाइंग फिश वाली है ना, मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम करी है। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा, लेकिन बहुत अच्छी है, बड़ा मज़ा आया। और बहुत सारी यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ है, बस यहाँ पे स्कूबा डाइविंग नहीं होती एलिफेंटा में। स्कूबा के लिए आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा, वो अभी मैं भी सर्च कर रही हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। और ये बीच है, वाटर एक्टिविटीज़ के बाद आपको जितने सारे जेट स्काई वगैरह जो भी करने के बाद आप यहाँ पे बीच पर आराम से मजे लो। अभी तो इतना बढ़िया मौसम हो रखा है, बहुत अच्छा। और मेरे पास ना ज़्यादा मतलब टाइम नहीं था, तो इसलिए मैं सिर्फ एक दिन के लिए हैवलॉक आई हूँ। अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम होता तो मैं 2-3 दिन अपना हैवलॉक में ही बिताती, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर से काफ़ी अच्छा है हैवलॉक भाई, बहुत अच्छा है। और इसके बाद अभी मैं जाने वाली हूँ राधानगर बीच और वो क्या बोलते हैं उसको, काला पत्थर बीच। तो काला पत्थर बीच और राधानगर बीच मैं कल जाऊंगी, क्योंकि आज अभी ट्रैक करके मैं वापस जाऊंगी होटल। आई एम डन विद ऑल वाटर एक्टिविटीज़। और बीच में भी मैं बहुत देर तक 1 घंटे तक आराम से मस्त नहाई हूँ। और अब बारी आ गई है वापस से ट्रैक करने की। तो अब मैं जा रही हूँ ट्रैक करके, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो मैं सोच रही थी कि नहीं मैं ना बोट से ही जाऊँगी वापस। लेकिन अब मेरे में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, तो अब मैं ट्रैक करके ही वापस जाऊँगी। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से वापस होटल में। तो यहाँ हमने अपनी ट्रैकिंग फिर से स्टार्ट कर दिया और लगभग आपको 40 to 45 मिनट्स लगता है ट्रैकिंग करने के। आगे बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू, बाय।